हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वदेशी कविता और स्वदेशी कविता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसमें लेखक प्रेमघन जी हैं, उनके पूरी जीवनी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें कि प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या था। तो आप बताएंगे बद्री नारायण चौधरी था। क्या नाम था? बद्री नारायण चौधरी था। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी है। और दो चार ऑप्शन दे देगा तो आप उस समय बताएंगे बद्री नारायण चौधरी है, ऑप्शन मारेंगे। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो बताएंगे प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन है। प्रेमघन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो आप बताएंगे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की एक मिर्जापुर जगह है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 में। किनका जन्म 1855 हुआ था मेरे दोस्तों? तो आप बताएंगे प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में। चलिए, उनका निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। आपसे परीक्षा में पूछेगा प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो आप जवाब देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। प्रेमघन निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य के लेखक लिखते थे, गद्य लिखते थे, अलंकृत गद्य लिखते थे। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमघन कैसे गद्य लिखते थे, तो आप बताएंगे निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। फिर उसके बाद पूछेगा प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे प्रेमघन ने किए। और कब किए थे, तो 1874 ईस्वी में किए, है ना। आपसे पूछा जाएगा प्रेमघन ने कौन से समाज की स्थापना की, तो आप बताएंगे रसिक समाज की स्थापना की। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की है, तो आप बताएंगे प्रेमघन ने किए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, घुमा फिरा कर आपसे एक सवाल को कई तरह से पूछा जाएगा, तो आपका काम है कि प्रत्येक सवाल को पूरी बारीकी से पढ़ें, ताकि आपको किसी तरह घुमाकर पूछे तो आप जरूर सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की है, तो आप बताएंगे 1874 ईस्वी में किए। कहाँ किए, तो मिर्जापुर में किए। नहीं, उसके बाद मासिक पत्रिका आनंद कादाबनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद की उन्होंने संपादन भी किए थे। किसकी? तो आनंद कादाबनी तथा साप्ताहिक पत्रिका जो थी, यानी कि सप्ताह में एक बार पत्रिका निकलती है, उसे साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। उसका नाम है नागरी नीरद नाम है। आपसे पूछा जाएगा कि आनंद कादाबनी पत्रिका के संपादन कौन है, तो आप बताएंगे कि प्रेमघन जी हैं। उसका साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति प्रेमघन जी थे। आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य सम्मेलन कलकत्ता में जो हुआ था उसके सभापति कौन थे, तो आप बताएंगे प्रेमघन जी थे। चलिए हम लोग थोड़ी सी फिर से रिकॉल करेंगे और रिकॉल करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो प्रेमघन जी हैं। प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछ दे, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि प्रेमघन जी किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे, यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते थे। उनका निधन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। उसके बाद प्रेमघन निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रेमघन जी कैसा गद्य लिखते थे, तो आप बताएंगे निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। प्रेमघन ने 1874 में एक समाज की स्थापना करते हैं। उस समाज का नाम है रसिक समाज। और कहाँ करते हैं, तो मिर्जापुर में करते हैं।
मासिक पत्रिका इनकी चलती थी। मासिक पत्रिका यानी एक माह में एक बार पत्रिका निकलना, उसे मासिक पत्रिका कहा जाता है। साप्ताहिक पत्रिका यानी जो सप्ताह में एक बार निकलता है उसे साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। इसके संपादक हैं कौन है? प्रेमघन जी हैं। और उन्होंने मासिक पत्रिका निकलता था, उसका नाम था आनंद कदावनी। आप याद रखेंगे कि मासिक पत्रिका जो माह में एक बार निकलता था यानी महीना में एक बार निकलता था उसका नाम था आनंद कदावनी। और साप्ताहिक पत्रिका था उसका था नाम नागरी निरद। साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति कौन थे? तो प्रेमघन जी थे। ये देखा जाए कि प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रेम जी निबंधकार थे, नाटककार थे, कि कवि थे, कि समीक्षक थे, कि सभी थे, तो आप मारेंगे सभी थे, क्योंकि प्रेमघन जी यह निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक भी थे। ये यानी कि इनमें सारी चीजें मौजूद थी, तो आप लोग सभी मारेंगे। प्रसिद्ध नाटक इनकी कौन सी है? प्रेमघन जी की प्रसिद्ध नाटक कौन सी है? तो आप बताएंगे भारत सौभाग्य और प्रयाग रामगमन। कौन सा है? प्रयाग रामगमन और भारत सौभाग्य, है ना। ये प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रेमघन जी की प्रसिद्ध नाटक कौन सी है, तो आप बताएंगे भारत सौभाग्य और प्रयाग रामगमन। इनकी प्रसिद्ध काव्य भी है, जिन जनपद है। क्या है? जिन जनपद है। प्रेमघन जी की प्रसिद्ध काव्य कौन सी है? तो आप बताएंगे जिन जनपद है। प्रेमघन की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है। प्रेमघन जी किस भाषा में अपनी काव्य को लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे और अवधी भाषा में लिखते थे। आप लोग जवाब देंगे। प्रेमघन साम्राज्यवाद, प्रेमघन जी यानी प्रेमघन जी लिखिएगा नहीं, प्रेमघन जी साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरोधी थे। क्या थे? सामंतवाद के विरोधी थे। साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरोधी थे। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रेमघन जी किसके विरोधी थे, तो आप बताएंगे साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरोधी थे। विदेशी दोहा, स्वदेशी दोहा, ये के लेखक कौन है? तो प्रेमघन जी है। कौन है? प्रेमघन जी है। कौन है? प्रेमघन है। आपकी जो कविता, आपकी जो पाठ्य पुस्तक में स्वदेशी दिया हुआ है पाठ है, वो एक दोहा है, कविता नहीं है। आपसे परीक्षा में पूछ दे कि स्वदेशी क्या है, कविता है कि दोहा है कि कहानी है, ऐसी इस तरह नहीं, तो आप उसे दोहा पर मारेंगे मेरे दोस्तों। सर्वस्व से संकलित है, यह क्या संकलित है? तो सर्वस्व से संकलित है। प्रेम जी का स्वदेशी जो दोहा है वह प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, आप ऐसा लिखेंगे। स्वदेशी पाठ क्या है? तो दोहा है। इसमें भारत माता का वर्णन किया गया है। जो स्वदेशी एक दोहा है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसमें किनका वर्णन किया गया है? तो आप जवाब देंगे भारत माता का वर्णन किया गया है। प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। आपको पहले भी बताए हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे ब्रिटेन से तात्पर्य है। नहीं, प्रेमघन जी जो दोहा आप पढ़ रहे हैं उसमें ये बताते हैं कि विदेशी का तात्पर्य है, विदेशी का मतलब है ब्रिटेन, है ना, ऐसा बताया जा रहा है। प्रेमघन रसिक समाज की स्थापना करते हैं। कौन सा समाज की स्थापना करते हैं? रसिक समाज की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? तो मिर्जापुर में करते हैं, ऐसा जान जाइए आप लोग। उसके बाद में कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगता है? तो विदेशी चाल चलन। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये कवि महोदय बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब अपने देश में अब अपना कुछ नहीं है, सारे विदेशी हैं। लोगों की चाल चलन, रहन सहन, खान पीन, यहाँ तक कि अपनी घर की जो भी घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी उन्हें विदेशी दिख रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि लोगों का चाल चलन और विदेशी चाल चलन और स्वाद, माने ये उन्हें ऐसा लगता है कि माने भारतीयों को क्या अच्छा, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगता है? तो विदेशी चाल चलन। कवि को ये सभी देख करके ही वो बताते हैं कि उन्हें विदेशी चाल चलन ही लोगों को अब अच्छा लगता है। अगला है स्वदेशी वेशभूषा तथा विदेशी
विदेशी वेशभूषा तथा विदेशी रहन सहन ये सभी लोगों को अच्छा लगता है। क्या लगता है? तो आपसे पूछेगा परीक्षा में कि कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगता है, तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, ये सभी लोगों को अच्छा लगता है। आपने कविता के संपूर्ण व्याख्या पढ़े होंगे, कविता नहीं दोहा की, सॉरी कविता ये नहीं है दोहा है, और दोहा की आप संपूर्ण व्याख्या पढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे कि कवि महोदय बताते हैं कि यहाँ अब अपने ही देश में अब अपना कुछ नहीं है, सब विदेशी हो गया है। खैर मैं आपको सब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो उस समय व्याख्या के साथ सब्जेक्टिव कराऊंगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? नहीं, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? और नागरी नीरद का संपादन किया। आपसे फिर से मैं रिकॉल कर लूं और रिकॉल करने के उपरांत हम लोग को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आप लोग भी 1-2 बार देखेंगे वीडियो को तो आप लोग पूरी तरह याद कर लेंगे। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसको अच्छी तरह से याद करते हैं इस वीडियो को देख करके, तो आप परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा, ये मेरी फुल गारंटी है आपके साथ है। तो प्रेमघन जी का प्रेमघन जी क्या है? निबंधकार है, नाटककार है, कवि है और समीक्षक है। ये याद आपको रखना होगा पूरी तरह कि निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक हैं। प्रसिद्ध नाटक इनकी है भारत सौभाग्य और प्रयाग रामगमन। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमघन जी के नाटक के नाम बताइए, तो आप बताएंगे भारत सौभाग्य और प्रयाग रामगमन है। इनकी प्रसिद्ध काव्य है जीर्ण जनपद है। ये तो एकदम महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद ही करेंगे कि प्रेमघन जी के प्रसिद्ध काव्य कौन सी है, तो आप बताएंगे जीर्ण जनपद है। प्रेमघन की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा है। प्रेमघन जी साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरोधी थे। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रेमघन जी किसके विरोधी थे? तो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरोधी थे। स्वदेशी दोहा प्रेमघन स्वर सर्वस्व से संकलित है। आपसे पूछेगा कि स्वदेशी जो दोहा है वह कहाँ से संकलित किया गया है, तो आप बताएंगे प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। स्वदेशी पाठ क्या है? तो दोहा है, कविता है कि दोहा है कि कहानी है कि लेख है, तो आप बताएंगे दोहा है। इसमें भारत माता का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा स्वदेशी जो दोहा है उसमें किनकी वर्णन किया गया है, तो आप जवाब देंगे भारत माता का वर्णन किया गया है। प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रेमघन किस युग के कवि हैं, तो आप जवाब देंगे भारतेंदु युग के कवि हैं। स्वदेशी से कवि का तात्पर्य क्या है? तो ब्रिटेन से है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो ब्रिटेन से है। प्रेमघन किस समाज की स्थापना करते हैं? तो रसिक समाज की स्थापना करते हैं। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगता है? तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा और विदेशी रहन सहन अच्छा लगता है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़ करके लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है, एक कवि महोदय कहते हैं। उसके बाद है प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? तो नागरी नीरद की संपादन किए। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह किसकी थी? तो दास वृत्ति की थी। क्या किसकी थी? दास वृत्ति की। प्रेमघन जी के इन दोहों में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह किसकी थी? तो आप जवाब देंगे दास वृत्ति की थी। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति थे? तो कोलकाता अधिवेशन के सभापति थे, आप जवाब देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसे? तो आप बताएंगे अंग्रेजी नीति के कारण क्या हो गई है? भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। भारतीयों में डैश के प्रति, खाली यहाँ छोड़ा हुआ है, यहाँ आपको भरना है, भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, तो आप यहाँ बताएंगे अपनी संस्कृति के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है। अब अपने भारतीयों के पास अपनी संस्कृति के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, उन्हें विदेशियों की आस्थाओं के प्रति, विदेशियों की संस्कृति के प्रति आस्था रह गई है। अब लोगों को देखिए ना, पहनावा, उनकी घरों की
खान पान सब विदेशी हो गया, चाल चलन रहन। एक कवि महोदय बताते हैं अपनी कविता के माध्यम से, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं भारतीय किस तरह से अपनी तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं। तो आप बताइएगा, तन और मन से अंग्रेजी के दास हो गए हैं। कौन? भारतीय लोग। दास मतलब समझते हैं ना, गुलाम कहा जाता है। प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। आप जवाब देंगे। चलिए हम लोग फिर से रिकॉल कर ले, और ताकि हम लोग को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए कि प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चा किसकी थी, किसकी है थी? तो दास वृत्ति की चा थी। प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति थे? तो आप जवाब देंगे, कोलकाता अधिवेशन के सभापति थे। भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, कैसे? तो अंग्रेजी नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। आप जवाब देंगे। भारत में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, तो नहीं डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई है, तो आप बताएंगे अपनी संस्कृति के प्रति अब कोई आस्था नहीं रह गई है। भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए हैं? तो तन और मन से, है ना। प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से संग्रहित है। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप पूरी वीडियो देख पा रहे होंगे तो एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगी, क्योंकि हम पूरी बारीकी से इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाले हैं और आपके पास इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि ने समाज की किस वर्ग की आलोचना की है? तो सुविधा भोगी वर्गों की आलोचना की है कवि ने, क्योंकि धनी मनी लोगों की ही यहाँ पे, उच्च वर्ग के लोगों के ही यहाँ पे आलोचना किए हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास ज्यादातर विदेशी चाल चलन और रहन सहन है और उसी में अपने आप को गरिमामय मानते हैं, इसलिए कवि ने उन्हीं लोगों की आलोचना किया है, सुविधा भोगी लोगों की आलोचना किया है। हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये संकुचित लाजात पंक्ति किस दोहे से उद्धृत है? तो आप बताएंगे स्वदेशी दोहे से उद्धृत है। चाहे किस पाठ से उद्धृत है? तो स्वदेशी पाठ से उद्धृत है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? तो आप बताएंगे हिंदी भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि अब हिंदी में भी लोग बात करने में लजा रहे हैं, है ना। चलिए इसको भी थोड़ा सा एक और रिकॉल कर लिया जाए। कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? तो सुविधा भोगी वर्गों की आलोचना करते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब संकुचित लाजात पंक्तियां किस दोहे से उद्धृत है? तो आप लिखेंगे स्वदेशी पाठ से उद्धृत है, चाहे स्वदेशी दोहे से लिया गया है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात करने में लजाते हैं, चाहे बात नहीं कर पाते हैं? तो हिंदी भाषा में बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में बात करने में अपने आप में शर्म मानते हैं, लाज लगता है। चलिए, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव भी इसका कराएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव करा ले, उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे।